अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज की गई है, जिसके अंदर पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है। पूरी कॉन्फ्रेंस का मतन मैं आपके सामने रखूंगा। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। मुख्तलिफ बहरान मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचा चुके हैं। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर नाकिस पॉलिसियों के तसलसल की वजह से हालात खतरनाक सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमारा बदतरीन दुश्मन भारत भरपूर जंगी तैयारियों में मसरूफ है और हमारी हुकूमत अपनी पुरअमन शहरियों को बदतरीन जुल्म का निशाना बनाए हुए है। ताकत के नशे में धुत खूनख्वार दरिंदे अपने ही शहरियों को सीधी गोलियां मारकर शहीद करते नजर आ रहे हैं। मासूम बच्चों और खवातीन को नाहक गिरफ्तार करते हैं, उनके घर तोड़ते हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर रहे हैं और उनके साथ इंतहाई नारवा सलूक करते नजर आ रहे हैं। जुल्म का बाजार गर्म है और अवाम शदीद मायूसी का शिकार हो चुकी है। लाकानूनियत अपने उरूज पर है। मुल्क को जाती पसंद और नापसंद ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया जा रहा है। निज़ाम अदल को जालिम अपने पंजों से दबोच चुके हैं और अदलिया की रई सही साख को भी 27वीं आईनी तरमीम करके तबाह कर दिया गया है। जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, वकला और सियासी एहतजाजी सरगर्मियों का ऐलान कर रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि मुल्क दुश्मन खुद ही मुमलिकत खुदादाद को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के जरिए नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस मजमूम मकसद के लिए सारा खेल खेला जा रहा है और मुल्क के पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। खाना जंगी का माहौल बनाकर सफाक जालिम भारत इस पाक सरजमीन पर हमला करना चाहता है ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी हर लिहाज से शिकस्त खुर्दा बनाया जा सके। हुकूमती इदारे भारत जैसे नापाक दुश्मन के अज़ाइम से बाखबर हैं, लेकिन बावजूद इसके इस्लामी बरादर मुल्क अफगानिस्तान के साथ हालात को दिन ब दिन कशीदा और नाजुक सिमत लेकर जा रहे हैं। पॉलिसी वाजे करने वाले इदारे क्या सोचकर हर तरफ से मुल्क को खतरात की तरफ धकेल रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क के पाकिस्तान का कोई वाली वारिस भी नहीं लग रहा, या जो अमेरिका कहेगा मुल्की मफाद सोचे समझे बगैर कर गुजरने का वादा तुम लोगों ने कर रखा है। अब अमेरिका की गुलामी छोड़ें और अपने मुल्क के बारे में सोचें और अपनी आवाम को अपनी नाकिस पॉलिसियों के साथ अपने से दूर मत करें। उनके दिलों में अपने लिए नफरत मत पैदा करें। अगर हुकूमत हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुल्की निज़ाम से हाथ उठा लेना बेहतर है। अपने हुकूमती मफादात को दवाम देने के चक्कर में मुल्की वकार और मुल्की सलामती को दाव पर मत लगाएं। इमरान खान से हजारा इख्तलाफात के बावजूद हम मुल्की मफाद में ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ये कहता है कि 2 दिन के पे रोल पे मुझे रिहा किया जाए, मैं अफगानिस्तान के साथ हालात को मामूल पर ला सकता हूँ, तो इस ऑफर पर अमल दरामद करने में कोई हर्ज नहीं। 2 इस्लामी बरादर ममालिक के दरमियान सुलह अगर इमरान खान के जरिए मुमकिन है तो इसमें कोई हरज नहीं। मुल्की मफाद मकसूद है या अपनी जाती पसंद और नापसंद। क्रेडिट का चक्कर छोड़ें और मुल्क के पाकिस्तान का सोचें, या आप लोगों ने बस अपनी अयाशियां ही करनी हैं। बाबा जी क्या खूब फरमाते थे कि अगर ये मुल्क के पाकिस्तान ना बनता तो आप लोग किसी अंग्रेज या हिंदू के कुत्ते नहला रहे होते। इस पाकिस्तान की खुदारा कदर करें और इस मुल्क के बारे में सोचें। अपनी आवाम पर जुल्म बंद करें, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल मत करें। कारकुनान के घरों को मस्मार करने से बाज आएं
कारकुनान और मुहिब्बीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गिरफ्तारियों से बाज आएं। पंजाब पुलिस हमारे कारकुनान के घरों से चोरियां डकैतियां करने से बाज आए। हमारे शहीदों की मुबारक लाशें हमारे हवाले करो, और ख़ास तौर पर वो सैयद ज़ादियाँ जिनके भाई को शहीद करके उनका जस्ते खाकी भी उनसे छीन लिया गया, उसको गायब कर दिया गया, और जुल्म बालाए जुल्म कि उन सैयदजादियों को एफआईआर में डालकर ताहाल पाबंदे सलासिल रखकर जुल्म व जबर का निशाना बनाया जा रहा है, और उनके भाई का जस्ते मुबारक तक दफनाने नहीं दिया जा रहा। अल्लाह ताला के कहर से डरो, उसके गजब को दावत मत दो। ऐसा जुल्म तो इसराइल भी नहीं कर रहा। तमाम तर मजालिम के बावजूद इसराइल लाशें तो वापस दे रहा है, और तुम तो शहीदों की मुकद्दस लाशें तक हवाले करने पर आमादा नहीं। अमेरिका को राजी करना छोड़ो और अपनी निहत्ती अवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ मत तोड़ो। कारकुनान से यही गुजारिश करूंगा कि आप पुरअमन रहें, महफूज रहें, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह जल्द हालात बेहतर होंगे। अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। याद रखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मिशन के साथ कभी भी गद्दारी नहीं की, ना कंप्रोमाइज का रास्ता अख्तियार किया, और ना ही कभी सीट की लालच में अपने नजरिए का सौदा किया। हमें जानबूझकर पिछले इलेक्शन में हराया गया, ज्यादतियां की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नजरिए पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।